इनका भी यही हाल है। मोदी सरकार का 12 साल हो गए, पीओके लेना है, लेकिन अभी हम उसके लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बाकी जो 3-4 दिन की बाद में वॉर हुई, कहता नहीं नहीं ये वॉर उसके लिए थी नहीं। तो राजनाथ सिंह हो या मोदी हो या अमित शाह हो, जयशंकर हो, ये सब लोगों को लपेटते रहते हैं और ले दे के सिर्फ वोट देने हैं इनको, उनके नाम पे और कुछ नहीं है। तानेबाजी बहुत है, बातें बहुत की जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। ये भी एक कड़वा सच है। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके पास दो मौके थे। जब ये कहते ना कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, तो उनके पास दो मौके थे और उन दोनों मौकों का इन्होंने फायदा नहीं उठाया, या फिर ये कहा जाए कि वो आगे बढ़ने की शायद हिम्मत नहीं पैदा कर पाए। और दोनों बार ये बीजेपी की सरकारें थी। एक जब कारगिल हुआ था 1999 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी पीओके की बात आई थी तो कह दिया नहीं वो अभी एजेंडा पे नहीं है। मतलब पीओके लेना है लेकिन एजेंडा पे नहीं है। मतलब ऐसे ऐसी चीजें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि डिलिमिटेशन कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारी 24 सीटें होंगी, हमारी असेंबली की। अब इंसिडेंटली आज 7 जून है, तो आज वहां पे वोटिंग हो रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहां पर वोटिंग हो रही है 33 सीटों के लिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इस टाइम प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना। अब एक दूसरा इसके साथ सब्जेक्ट है, उसकी तो कभी बात ही नहीं करते ये लोग। मुझे तो लगता नहीं पहले कभी इसकी बात कभी पार्लियामेंट में मोदी जी ने कभी उठाई हो लाइफ में। मोदी के नाम से अक्साई चिन्ह निकला हो कभी मुंह से, मुझे याद नहीं कभी भी। राजनाथ सिंह के मुंह से भी कभी नहीं मैंने सुना उसके बारे में, मैंने अमित शाह से भी नहीं सुना, मैंने जयशंकर से भी नहीं सुना। अक्साई चिन्ह की कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि अक्साई चिन्ह नाम का वर्ड कोई इतिहास में काम ही नहीं करता है। भाई ऐसी क्या बात है कि ये बीजेपी अपने आप को जो इतना रेटोरिक्स देती है कि वो इनको वापस क्यों नहीं ले सकती। हर बार ये याद दिलाना कि 1962 था, नेहरू जी ने इसको गवा दिया, तो भाई तू वापस ले लो ना यार। किसी ने गवा दिया, किसी ने वापस ले लिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वापस ले लो। 47-48 में तुमने कश्मीर गवा दिया तो वापस ले लो। अब वापस ना लेने पाने के क्या कारण है? क्योंकि ये दोनों जो एरियाज हैं सारे के सारे, ये भी दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है। इधर से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड है, उधर से चाइना न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना तो वैसे ही 5 गुना ज्यादा उसकी आर्मी पावरफुल है, और उसके बारे में जयशंकर ने कहा भी था कि हम कैसे चाइना से फाइट ले लेंगे, हम क्यों लड़ेंगे उससे। वो मिलिटरली इकोनॉमिकली 5 गुना ज्यादा हमसे पावरफुल है, हम क्यों लड़ेंगे भी उससे। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोदी और बीजेपी पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर छीनने की हिम्मत ही नहीं रखते। नाज़रीन, ये कहना है भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश के बोहरा का, जिनकी बकौल पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत सिर्फ बयानात तक महदूद नजर आती है। दिनेश के बोहरा ने अपने तबसरे में कहा कि अगर भारतीय क़यादत वाकई अपने दावों में संजीदा होती तो सिर्फ सिफारती एहतजाज या मीडिया पर बयानात देने के बजाय कोई अमली कदम उठाती। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार ऐसी किसी मुहिम जोई की जुर्रत नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में बरसों से अवाम को ये तासुर दिया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान किसी भी वक्त भारत के कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान न सिर्फ इन इलाकों में अपनी इंतज़ामी गिरफ्त मजबूत रखता है, बल्कि सियासी अमल भी मुसलसल जारी है, जिसकी एक मिसाल हालिया इंतखाबात हैं। दिनेश के बोहरा के इस बयान ने भारतीय मीडिया में भी बहस छेड़ दी है। पास हल्कों का कहना है कि हुकूमत अवामी जज्बात को गर्म रखने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर अमली मैदान में मुहतात रवैया इख्तियार करती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सियासी सरगर्मियाँ, जलसे और अवामी शिरकत इस बात का इशारा दे रही है कि खित्ते में सियासी अमल मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। आखिर भारतीय तज्ज़ियाकार ने मोदी हुकूमत को डरपोक क्यों करार दिया? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर भारत में इतना शोर क्यों है, और भारतीय मीडिया इस सारे मामले को किस नज़र से देख रहा है? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो क्या बिना लड़े वो आपको आपकी जमीन दे देगा क्या? अब सबसे पहले
मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूं पूरा का पूरा, यहां पे आप देख लीजिए। कश्मीर जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक हिस्सा चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, और बाकी का हिस्सा हमारे पास है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या कहती है इसके बारे में? जो पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर वाला, उसे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और जो इंडिया वाला हिस्सा है कश्मीर का, उसे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं। उसे इंडिया नहीं कहते, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अक्साई चिन की तो बात ही नहीं करती है। अक्साई चिन तो अब क्या है कि उसको तो एक प्रोविंस होता है ना, वो बना दिया पूरा का पूरा। अभी नया उन्होंने डिक्लेरेशन आ गया, उसके बारे में बताएंगे। तो साहब ये एलओसी जो लाइन है, इसके जो लेफ्ट का जो एरिया है, ऊपर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान जहां पे आज वोटिंग हो रही है, और जो येलो छोटी स्ट्रिप एलओसी के लेफ्ट में है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और जो LAC लिखा हुआ है जहां पर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पार जो अक्साई चिन्ह लिखा है वो चाइना के कंट्रोल में है। पैगोंग लेक का एक हिस्सा इंडिया में है, एक हिस्सा चाइना के पास है। चाइना ने उस पर 2 ब्रिज भी बना लिए हैं, और हम समय समय पर उसकी सूचना देते रहते हैं। लेकिन चाइना के मामले में हमारी विदेश मंत्रालय जो है वो ढुलमल नीति है। हाँ, एक स्टेटमेंट इशू कर दिया, बस इतना काफी हो गया। POK को लेके थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बोल जाते हैं। लेकिन अगर 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे और 12 साल अब मोदी हो गए, इन 18 सालों में बीजेपी की किसी सरकार की ये हिम्मत तो पड़ी नहीं कि भाई POK वापस ले लो। वो वापस लेने की बात ही नहीं करते एक्चुअली। कहते हैं हाँ वापस आएगा, कब आएगा ये पता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसी फोटोग्राफ को अगर लेके चलूं थोड़ा सा आगे, तो क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी जरूरी है कि अल्टीमेटली क्यों बीजेपी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर। अगर वॉर हुई थी तो वॉर में आप एक्शन ले सकते थे ना, आपकी आर्मी जा सकती थी, कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया क्या? तो POK और अक्साई चिन को वापस लेना अब केवल राजनीतिक भाषण नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री मुद्दा है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इस काम में मोदी सरकार समेत कोई भी सरकार हो, उसके सामने कुछ ठोस कारण हैं कि आप अटैक करके इसको वापस क्यों नहीं लेना चाहते हो। देखिए, एटॉमिक वॉर का तो बिल्कुल खतरा बिल्कुल सामने रहता है। अभी भी 4 दिन में हमने देखा कि एटॉमिक वॉर हो सकती थी। POK जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, और आज का थोड़ी है, 1948 से। वो तो अक्साई चिन चाइना के कब्जे में है। अगर इंडिया मिलिटरली इन इलाकों को वापस लेने की कोशिश करता है, तो फिर इंडिया को उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। एक मिलिट्री पूरा फाइट होगा, यहाँ पे जमीन पे फाइट होगा, ये आसमानी फाइट नहीं होगा, जिसे बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं। अगर दोनों, फिर ये दोनों क्या तीनों देश ही न्यूक्लियर पावर हैं, तो इनमें से अगर किसी ने भी कुछ यूज कर लिया, तो फिर तो ये जंग बड़ी ही विनाशकारी हो जाएगी।